दोस्तों खेसारी लाल यादव ने साफ सफाई के काम में लग गए हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने चमचों को साफ किया। मेरा मतलब है प्लेट वाले चमचे को। एक कहावत आपने सुना होगा कि जिस प्लेट में चमचा रहता है सबसे पहले उसी प्लेट को खाली करता है। क्या बात है सर। यह चमचों के लिए था। और दूसरा कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर घी टके सिर खाजा। मेरा मतलब है कि जिस प्रदेश का राजा अनपढ़ गवार रहता है तो उस प्रदेश की जनता हमेशा परेशान रहती है, दुखी रहती है। ठेवनवा में दिमाग रहेला। आपको क्या लग रहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रहा हूं? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। खैर छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मरिचा। फ्रेंड्स, ये मरिचा खाए वाला ना हा, रगड़े वाला हा, तो आज जम के रगड़ाई हुई। दोस्तों, खेसारी लाल यादव एक भौरा है जो हर फूल पर बैठता है और उसका रस चूस कर उसे फेंक देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आजकल हम बात करने जा रहे हैं सपना चौहान के बारे में। बेचारी लाइव आकर रो रही है, बाय बाय टाटा गुड बाय, कि खेसारी लाल ने उनको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है। बेचारी नहीं बोल पा रही है कि चूस कर छोड़ दिया है। समझ रहे हो? मेरा मतलब है फूल का रस चूस कर छोड़ दिया। ये फूल वाला टॉपिक पे मैंने बोला है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अब खेसारी लाल यादव सपना चौहान के साथ काम नहीं करेंगे। अबे साले, ए सपना जी, खेसारी ने सिर्फ ये चीज आपके साथ नहीं किया है, बहुतों के साथ किया है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे भाई, काम तहरा का लागत बा। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। खेसारी ने बहुतों को निकाल दिया अपने टीम से, वो अक्षरा सिंह हो, काजल रखवानी हो या यामिनी सिंह होखस, सबके साथ एक एक काम कैलन। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा मतलब है एल्बम में काम किया, फिर दूध में पड़ी मक्खी के जैसे उनको निकालकर फेंक दिया। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री की कड़वा सच्चाई है। कोई भी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की आती है इंडस्ट्री में, जो भी आर्टिस्ट होते हैं उसका फायदा लेते हैं। फायदा लेने के बाद में जब फायदा खत्म हो जाता है, काम निकल जाता है, तो उनको निकालकर फेंकते हैं। आप एक इकलौती नहीं हो, बहुत सारे कलाकारों के साथ में ऐसा हुआ है। तो आपका पत्ता कट गया है, आप कहीं और ट्राई करें। अब दूसरों चमचों के बारे में बात करते हैं, जिनमें विवेक सिंह हैं, खेसारी लाल यादव के मैनेजर। दूसरा है अखिलेश कश्यप, जो उनके राइटर हैं। दोनों पहले भाई खेसारी लाल यादव की खूब चमचई किया करते थे और चमचई करके अपना भी काम निकाला करते थे और खेसारी लाल यादव को गड्ढे में गिराया करते थे। क्योंकि भाई पहले मैंने कहावत कही दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला ही, अगर जिसके पास दिमाग रहेगी वही ना भाई इंडस्ट्री पर राज करेगा। नहीं तो इस तरह के कोर्ट के जो एग्रीमेंट का फंदा होता है, ऐसे ऐसे स्टारों के ही गले में पड़ता है। खैर, विवेक सिंह खेसारी लाल यादव के मैनेजर थे, उनके ऊपर में ट्रस्ट किया करते थे खेसारी लाल यादव, इसीलिए कहीं भी आंख बंद करके साइन कर दिया करते थे। मतलब समझिए धृतराष्ट्र थे कि मतलब महाभारत हो रही है, उनको नजर नहीं आ रहा है। ये खेसारी लाल यादव का जब उनका आंख खुला तब उनको लगा कि नहीं, हमारा तो बहुत चूना लग गया है। तब चूना लगने के बाद में एहसास हुआ, अब सारे चमचों को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब वो जो उनका भी फिलहाल काम देख रहा है वो कोई और कंपनी है, जिससे अब किसी को भी काम होगा तो डायरेक्ट वहां से वो संपर्क करेगा। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में हो या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो, इस तरह का कल्चर चलता है चापलूसी वाला? अगर अपना काम निकल जाए तो दूसरे को लात मारकर बाहर निकाल देना। कमेंट्स करके बताएं। जिनको बात मेरी बुरी लग रही है तो अच्छा क्या है वो भी मुझे समझाएं और बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय भोजपुरी, जय हिंद।